लाडली हमारी बन जाए, हम लाडली की बन जाए। लाडली तो है हमारी, पर हम ही दुनिया के बने पड़े। बस ये बात समझ आ जाए, इसीलिए कथा होती है। इतनी सी बात समझने में कितने करोड़ जन्म लग गए। समझना और ठहरना, इसी का नाम सत्संग है। इस भाव से यहाँ बैठिए कि लाडली साक्षात विराजमान है और हमें देखकर मुस्कुरा रही है। एक तरफ हमारे कन्हैया बैठे हैं, होठों पर बंसी, अधरों पर बंसी पधराए हुए हैं। एक तरफ मेरी किशोरी जू है और दोनों हमको देख रही हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि भाव नहीं। देखने वाली आंखों से देखोगे तो दिख जाएंगे, झलक तो दिख ही जाएगी। तो इसलिए शांतिपूर्वक सभी बैठेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। बहुत भक्ति के विषय में बताया जा चुका है, कुछ बताना बाकी है। वो हम प्रयास करेंगे कि आज श्री जी जितना कृपा करेंगे। कल रास की बात हो रही थी, थोड़ा सा और इसको समझें। रास का मतलब है भक्ति। जो कल रह गए थे वो और सुनिए इस बात को। 3 शब्द होते हैं, रस, रास, महारास। रस का मतलब है एक हम भक्ति करते हैं गोविंद को किसी तरीके से रिझा लें, खूब लाड़ लड़ाते हैं, हमें रस आता है। कथा गाते हैं, रस आता है। कथा सुनते हैं, रस आता है। हम योजनाएं बनाते हैं, रस आता है। रस आना भी बहुत बड़ी बात है। रस जब आएगा जब प्रिया प्रीतम से सच्चा प्रेम होगा। जैसे हमने ये हमारे RWA की जो पूरी टीम है, सब भक्त मंडली है, इसको कथा को करवाने में पूरा सहयोग किया। ये रस का काम किया, क्योंकि रस वर्धन हुआ है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। गोपी भगवान के पास जाने के लिए तैयार लालायित रहती थी, तो सब भक्तों को इकट्ठा करने का काम किया है। मानो कि ये आपको रस में डुबाना चाहते हैं। ये रस महोत्सव है। कथा एक रस महोत्सव होती है। लेकिन प्रभु ने यहां बुला तो लिया, अब हम ये इसमें देखने में लगे रह गए, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो वो इस रस से अच्युत हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। उनको ये रस आना बंद हो जाएगा। फिर वो उसके घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, फिर उसको संसार के पाप घेरेंगे, फिर वो उठ के चला जाएगा, यदि वो सावधान नहीं रहा तो। ऐसे ही हम अपने घर में जब भजन करने बैठते हैं रस प्राप्ति के लिए, माला लेते हैं गुरुदेव से रस प्राप्ति के लिए, भजन करते हैं, सावधान नहीं रहे, शरणागत नहीं हुए और गुरु चरणों का आश्रय पूर्णता से नहीं लिया, तो माला में रस नहीं आएगा, नाम में रस नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा। लोगों के बड़े प्रश्न हैं, एक मन नहीं लगता गुरुजी। भैया सत्संग कितना सुना है? सत्संग सुनने के लिए प्रयास करना। भैया जाओ उधर बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये अपराध होता है, ज्यादा देर खड़े नहीं होते हैं, बस शांति से वहीं बैठना होता है, दूर से ही प्रणाम करना होता है। लाडली लाल की जय।
तो बात रस की हो रही थी। रस की प्राप्ति रसिकों से होती है। जो रसिक चरणार बिंद में आए ही नहीं हैं तो उनको रस की प्राप्ति होगी नहीं। माला लेना बहुत अच्छी बात, गुरु बनाना बहुत अच्छी बात, लेकिन माला लेने को ही गुरुदेव नहीं कहते। जब तक हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे और उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, नाथ आपने हमें इस मार्ग में बुलाया है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमने आपके चरण पकड़े हैं, तो अब पूरी तरीके से पकड़ना। अब मैं किसी में दोष दर्शन ना करूं, किसी से मेरा कोई विरोध ना रहे, क्योंकि सब आपके हैं और आप ही हमारे हैं। एक भी व्यक्ति, एक भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जिसमें आप नहीं हो, इसलिए मेरा विरोध किसी से ना रहे। ये रसवर्धन की चर्चा है, ऐसे अपने आप को समझाना है। संतों से सुना है कि एक व्यक्ति से भी विरोध हमारा होता है तो हमें ये भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सत्संग में पता लगता है कि जब कोई भक्तों को हम देखते हैं कि वो कितने समर्पित भाव से भगवान की सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं और उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु बहते हैं, तो दो चीज यहां प्रकट होंगी, ध्यान देना। या तो हमारे मन में उनके प्रति द्वेष आ सकता है, जैसे एक ही गुरु के शिष्य हों, एक को तो सेवा मिल गई, एक को नहीं मिली, तो गुरुदेव के प्रति दोष दृष्टि आ सकती है। गुरुदेव तो उनको ही अपना मानते हैं, हमें नहीं मानते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये प्रार्थना होनी चाहिए, हे गुरुदेव ऐसी कृपा कब होगी जब हमको भी कोई सेवा इस मार्ग में मिलेगी। सेवा मिल गई तो समझना श्री जी अब प्रसन्न हो गई है तुमसे, लेकिन सेवा इसलिए ये सोच के करोगे अरे हमसे ही करवाते हैं गुरु जी, तो और भी तो भगत हैं उनके, तो यहाँ रस खत्म हो जाएगा। सेवा मिले तो हर पल धन्यवाद, हर क्षण धन्यवाद, तो फिर जीवन में रस आने लग जाएगा। तो इसलिए प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, सररति माम कथा प्रसंगा, सररति माम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरु वेद बचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, विषय के आधार, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस तरीके से रस की बात आई। और भक्ति और रस एक ही बात है। तो रस कहां से मिलेगा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की संगति से रस मिलेगा। अब हमने आपसे निवेदन कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं। आने वाले 12 जनवरी को ईश्वर की कृपा रही, लाडो ने सब कुछ ठीक रखा, तो यही ये जो बिल्कुल साथ वाला घर है शुक्ला जी का, हमारी बहनियां विराजमान हैं। राधा स्वरूपा हमारी बहन जी, गीता शर्मा जी, गीता शुक्ला जी के यहाँ 12 जनवरी को भक्तमाल कथा के रूप में 1 दिवसीय यहाँ सत्संग और भक्तमाल कथा, किसी भक्त का चरित्र हम कहेंगे। जैसे आज हम चरित्र कहेंगे सुदामा जी, बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे। और उस भक्त के चरित्र से ये समझ आता है कि जब भगवान इस भक्त की इस भाव पर रीझते हैं तो हमसे क्यों नहीं रीझेंगे। उनको रस देने आए हैं। देखो, रस का मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, गोविंद की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कभी भक्ति करते करते ऐसे भाव जग जाए संतों की संगति से, ये भाव अपने आप कभी नहीं जगेंगे। ये जब भी जगेंगे गुरु कृपा से जगेंगे, जब भी जगेंगे किसी संत की कृपा से जगेंगे, और सच कहूं कथा की कृपा से जगेंगे, सत्संग की कृपा से जगेंगे। चाहे तुम्हें 50 साल हो जाएं भजन करते करते, चाहे तीर्थों के चक्कर लगाते लगाते जिंदगी बीत जाए, रस नहीं आएगा। गोविंद इनसे नहीं मिलते। गोविंद जब भी मिलते हैं वो प्रेम से मिलते हैं, वो आंसू बहाने से मिलते हैं। जब भजन करते 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 एकदम हम जब भक्ति में डूब जाएं और इस आंखों से शीतल शीतल अश्रुबिंदु बहने लगे। देखो, भक्ति के जो आंसू होते हैं बड़े ठंडे होते हैं, वो बहुत शीतल होते हैं। और वैसे हम रोएंगे संसार के लिए तो गरम गरम आंसू निकलते हैं। दोनों में अंतर है, ये पहचान है। जब श्री जी के लिए हम रोते हैं तो बड़े ही शीतल, बहुत शीतल, बहुत ही शीतल ये आंखों से आंसू गिरते हैं। और आंसू आए तो समझना लाडो ने हाथ पकड़ ही लिया है। जब हमारे एक संत हुए ब्रिज के एक संत हुए, भगवत प्राप्त महात्मा से नामनिष्ठ अहरनिष्ठ भगवान का भजन करते थे, गिरिराज जी की तलेटी में रहकर भजन करते थे। किसी से बहुत ही अकिंचन निष्किंचन भगवत प्राप्त महात्मा थे, कोई संग्रह परिग्रह कुछ नहीं था। आदरणीय श्री गया प्रसाद, पंडित गया प्रसाद जी, एक बार उनसे पूछा गया, एक प्रभु वैष्णव भक्त कायते कहें? इन संतों से ही तो पता लगता है, हम सब कह रहे हैं हम वैष्णव भक्त हैं। तो वो बाबा ने कही, लाला या बात को हम कहाँ उत्तर दें, हमें तो इतनी समझ में आई इन रसिक आचार्यों की कृपा थी, जो एकांत में बैठ के लाडली से बात करे, कन्हैया से बात करे और खूब उनके लिए अश्रुबिंदु पढ़ावे, खूब बाकी आंखों से आंसू निकले। 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार यदि ठाकुर जी के लिए हृदय से आंसू नहीं आए तो अभी वो भक्त नहीं बना, प्रेमी नहीं बना, रसिक नहीं बना है। बाकी हृदय सूखा हुआ है, कोई ना कोई वैष्णव अपराध उससे बना है, कोई ना कोई भक्त अपराध उससे बना है, तभी हृदय सूखता है भक्ति से। नाम जप करेंगे लेकिन हृदय द्रवित नहीं होगा।
तो जो 24 घंटे में से एक बार लाडली 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 पुकार के जो अश्रुबिंदु बहावे, तो समझना कि बाकी भक्ति सही दिशा में चल रही है। लेकिन यह बात को प्रदर्शन ना करे, अपने प्रेम के उन अश्रुबिंदुओं को छुपा के रखे। फिर कही प्रभु भक्ति का आयते के हैं, जो भक्त तो पता लग गई भक्ति का आयते के हैं, कैसे यूं मिले, उन्हीं बाबा से पूछो। तो तब उन्होंने कही भैया भक्ति एक लाला, ये एक खुजली को रोग है, संक्रमित रोग है। जैसे अभी कोविड हुआ था ना, ऐसे ही भक्ति का रोग है। कोविड काई के संपर्क में आते थे तो वही कहे जाओ, हो ना, ऐसे सब जानते हैं, ऐसे ही समझो। तो भक्ति जिसके होएगी और उसके पास बैठ जाओ बस, वो अपने आप तुम्हारे हृदय में भक्ति पैदा कर देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति सीखनी नहीं पड़ती है, भक्ति संगति से आती है। इसलिए कहा संतन के संग लागे, यही तो कही थी बाबा ने। तो संगति संतों की नहीं होगी तो भक्ति जीवन में आएगी नहीं। संगति हम अति कृपण कंजूस लोगों की लेते हैं, ज्यादा बुद्धिमान लोगों की लेते हैं, तो हृदय में भक्ति सूख जाती है। हम ज्यादा ही बुद्धिमान बन जाते हैं, और ज्यादा चतुर लोगों में बुद्धि नहीं आती और भक्ति नहीं आती है। जब वो लाडली के ऊपर अपने आप को छोड़ देता है तब भक्ति आती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसे ही एक वीतराग संत थे श्री सुदामा जी। भगवान के 8 विवाह और हुए, एक रुक्मणी के साथ 7 और हुए थे। अष्टपटरानी भगवान की बनी। 16,100 विवाह भगवान के कब हुए, जब वो भौमासुर के कारागार से 16,100 राजकुमारियों को बंदी से छुड़ा के लाए थे। तब उनका के सत्यत्व की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक साथ उन सभी राजकुमारियों के आग्रह पर, अनुनय और विनय पर उनके साथ विवाह किया था। इस तरीके से भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। और एक और बहुत जानकारी आपको सुनकर अच्छा लगेगा, एक सभी रानियों के साथ भगवान एक साथ रहते थे। सभी रानियों के साथ अलग अलग रूप में एक ही साथ रहते थे सब महलों में। ये नारद जी देखने गए थे इस बात। अब इतना तो अवकाश नहीं है, फिर दोबारा कथा होगी जब पूरी डिटेल समझाएंगे इसकी। तो ये भगवान की लीला है। भगवान की दिनचर्या का वर्णन हुआ, भगवान के वंश का वर्णन हुआ। एक राजा नृप की कथा और आती है। नृप की कथा ये है कि वो गैया दान बहुत करते थे, बहुत दान करते थे गैया। और एक बार ऐसा हुआ जब उन्होंने गैया दान करी तो वो एक ब्राह्मण को दी, और ब्राह्मण के घर से खुलकर वो गैया भागकर दूसरी गैयाओं में जा मिली, और राजा तो पहचान नहीं पाए। और इस तरीके से राजा ने एक ही गैया 2 बार दान कर दी। थोड़ा ध्यान देना, ये कथा कहाँ ले जा रही है। ये राजा नृप की कथा है। इस कथा का मूल उद्देश्य ये है, अब वो दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे, ये मेरी गैया है, ये मेरी गैया है। राजा के पास सब पहुंचे, राजा निर्णय नहीं कर पाया। एक ये अब हकीकत में तब दोनों की गैया है, अब वो कहता है मेरी, तो राजा उनको समझाने की कोशिश करे, लेकिन वो दोनों ही गैया छोड़कर चले गए और राजा को श्राप दे गए। अब देखो, इतनी गैया दान करने वाला और फिर भी क्या श्राप दिया, तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो तो तुम गिरगिट बनोगी। तो दान भी सोच समझकर सुपात्र को ही देना चाहिए, याद रखना। दान जब करें
तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये शास्त्र कह रहे हैं हमारे। वो इतनी लाखों गैया दान करता था, गिरगिट बनना पड़ गया, लेकिन फिर भी उसको भगवान की प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति हुई। जब भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया का स्पर्श हुआ तो तब उसमें उसका उद्धार हुआ। तो मूल बात यह है, एक दान के नाम पर जन क्या क्या प्रपंच रचे जाते हैं, सोच समझकर सुपात्र को दान देना चाहिए। एक आपके धन का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे, यदि तो ऐसा नहीं है कि वो मान लीजिए आपने दिया और वो उसका दुरुपयोग करने लगे तो आप भी दोषी बनेंगे उसमें। तो आपको जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। चाहे हम ही क्यों नहीं, आप हमें दे रहे हैं तो आप हम वृंदावन आओ, एक आश्रम है भी कि वैसे झूठ बोल के ले जा रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बिल्कुल सतर्कता बहुत जरूरी है, ये कलयुग है। नृग, राजा नृग की कथा ये आती है। तो एक ऐसे भगवत वीतरागी भगवत प्राप्त महात्मा थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। वो थे श्री सुदामा जी। सुदामा जी के चरित्र से ये हमें सीखने को मिलता है एक कितना ही अभावग्रस्त जीवन क्यों ना हो, भक्ति कैसे की जाती है। सुख सुविधाओं के बल पर भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो भाव के बल पर होती है, संत गुरुजनों के चरणों के आश्रित होने से भक्ति होती है। बहुत कम ऐसे उदाहरण जीवन में मिलेंगे, इतिहास में मिलेंगे कि सब सुख सुविधाएं हों और वो भक्त बन जाए और पूरा इंतजाम करके वृंदावन जाए कि ये सुविधा ये सुविधा ये सुविधा। तो भैया वहां सुविधान में लगे रहोगे तो दुविधा पड़ जाएगी। वो गोविंद तो सुविधा से नहीं मिलता, वो श्रद्धा से मिलता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुविधा नहीं, श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तो भैया श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा किसके हृदय में? सुदामा जी के हृदय में। और भागवतकार लिखते हैं हमारे, भगवान ने घोषणा करी है एक भगवान कहते हैं जितना भक्त मुझे प्यारे हैं, ध्यान से सुनिए, जितना मुझे जीवन में भक्त प्यारा है, ने यथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्री नई आत्मा चे यथा भवान। जितना मुझे भक्त प्रिय है ना उतना मुझे अपनी अर्धांगिनी प्रिय है, न आत्मा होने पर अपना पुत्र ब्रह्मा प्रिय है, न शंकर प्रिय। और कहाँ तक कहूँ, सगे भाई बलराम भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। न चे संकर्षणो न शरीर न आत्मा। ना मुझे अपनी अर्धांगिनी प्रिय है लक्ष्मी जी, ना अपनी आत्मा शंकर जी इतने प्रिय हैं, न ब्रह्मा जी इतने प्रिय हैं जितने मुझे भक्त प्रिय लगते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनोव्रजाम्यहं नित्यं पूयेङ्घ्रिरेणोभिः। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम। भगवान कहते हैं ऐसे वीतरागी संत जैसे सुदामा जी हैं,
जो निरपेक्षम, किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करते, यहां तक कि अपने शरीर में भी उनकी अहमता और ममता नहीं होती, जिनका चित्त मेरे प्रेम में रंगा हुआ है, एकदम मुनिम शांतम, जो शांत हो गए हैं, निर्वैरम, किसी से उनका वैर नहीं है, सम दर्शनम, सब में मेरे रूप का दर्शन करते हैं। ये चार चीज जरूरी हैं। भगवान तुम्हारे पीछे कैसे आए? भागवत जी कहती है तुमको भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पीछे ठाकुर जी आएंगे। ये चार चीज जीवन में आ जाए। निरपेक्षम, जीवन में किसी से अपेक्षा, उम्मीद मत लगाना सिवाय गोविंद के। आई बात समझ में? किसी से अपेक्षा नहीं करना है, केवल मेरे, मैंने पहले ही बोला था, यही कहो कि लाडली ही मेरी है, मैं लाडली की। जैसे तुम रखोगी लाडली, अब जीवन से कोई शिकायत नहीं है। अब तुम्हारी व्यवस्था में हम जिएंगे, ये परिवार की व्यवस्था आप करोगी। इसको कहते हैं निरपेक्षम, शिकायतों से पूर्ण विराम। धन्यवाद, अब लाडली आपने मुझे पकड़ लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया, इसको कहते हैं निरपेक्षम। मुनिम शांतम, एकदम शांत, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसका अहर्निश जाप मनन करें और एकदम शांत रहे। जीवन में दुख आवे तो भी लाडली तेरी इच्छा, और सुख आवे तो ये लाडली की कृपा है। दो ही शब्द होते हैं वैष्णव के जीवन में, ये लाडली की इच्छा, ये लाडली की कृपा है। निर्वैरम, और वो किसी से वैर नहीं रखता। जिसका हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है वो वैर रखेगा किसी से? किसी से नहीं रखेगा। समदर्शनम, जब सत्संग सुनते 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 हृदय निर्मल है जाए, एकदम पवित्र है जाए, तो सब में गोविंद के दर्शन करने लगता है। इसको कहते हैं समदर्शनम। उसको दोष दर्शन नहीं होते। यदि दोष दर्शन हो रहे हैं तो भैया अभिभक्त नहीं बना है। आठम, यथा लाभ संतोषा, सपने हु ना देखे पर दोषा। ये आठवीं भक्ति है भगवान की। अनुप्रजाम में हम नित्यम, मैं उस भक्त के नित्य, ऐसा नहीं है एक ही बार रहूंगा, नित्य, नित्य का मतलब हर क्षण हर पल उस भक्त के पीछे पीछे आता हूं। क्यों? पूये तयंग्री रेणु भी, एक उसकी चरण धूलि उड़े और वो मेरे ऊपर आ जाए और मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर सकूं, रस मुझे मिल जाए उस रसिक जन से। प्रेम से कहिए राधे राधे।